Hello everyone and welcome back to JK Alerts. Today I am going to teach you questions on dishonest shopkeeper. इससे पहले हमने कवर किए थे dishonest milkman वाले questions, लेकिन उससे पहले मैं एक डाउट क्वेश्चन आया है। मतलब ऐसा है कि इस क्वेश्चन में मेरे से बच्चे ने पूछा था कि मैं एलिगेशन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एलिगेशन लगाने से ये क्वेश्चन टफ बन रहा है। हमें चीज़ों को आसान बनाना है। एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल तब करना जिससे क्वेश्चन आसान बने। जब ये नॉर्मल मेथड से बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो वाई यूज़ एलिगेशन इन दैट। एलिगेशन वहाँ लगाओ जहाँ आपको लग रहा है कि दूसरा रास्ता टफ पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में था क्या, और मैं बताता हूँ एलिगेशन यहाँ क्यों नहीं लगानी है। द रेशो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर्स, दो अलग अलग मिक्सचर है और दोनों में स्पिरिट और वाटर ही है। मतलब ऐसे दो बर्तन है, एक और दूसरा, और दोनों में स्पिरिट और वाटर ही है। तो रेशो क्या दी है, पहले बर्तन में 3:7 और दूसरे में 7:5। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में एक गलती कर दी एग्जामिनर ने। जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसने एक फैक्टर एक्स्ट्रा दे दिया जिसकी वजह से क्वेश्चन ये बहुत आसान हो गया। अगर सिर्फ रेशो ही दी होती तो फिर मेरा हार्डवर्क ज़्यादा था इस क्वेश्चन में। उसने मेरे को बता दिया कि पहला मिक्सचर 20 लीटर है, ये वाला मिक्सचर 20 लीटर है और दूसरा मिक्सचर 36 लीटर है। जब मुझे टोटल पता हो ना तो मैं इंडिविजुअली चीज़ें बता सकता हूँ इसमें एक्चुअल में कितनी कितनी होंगी। मतलब ये तो जस्ट एक रेशियो है ना, लेकिन इसने बता दी कि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 20 लीटर है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है 3 और 7 10। वहाँ उसने बता दी मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 36 लीटर है, मुझे ये नज़र आ रहा है 7 और 5 12। तो हमने क्या करना है कि इस 10 का 20 बना लेना है। कैसे बनेगा, इंटू 2। तो ये 3 का बन जाएगा 6 लीटर और 7 का बन जाएगा 14 लीटर। तो 6 लीटर और 14 लीटर मिला के 20 लीटर पूरा। सिमिलरली वहाँ बनाना है 36 लीटर, जबकि दिख कितना रहा है 12। तो 12 का 36 बड़े मज़े से बन जाता है इंटू 3। तो 7 को भी इंटू 3 करेंगे तो 21 लीटर आ जाएगा और 5 को इंटू 3 करेंगे तो 15 लीटर आ जाएगा। 21 और 15 36 लीटर। अब जब मुझे एक्चुअल क्वांटिटी पता चल गई कि स्पिरिट यहाँ 6 लीटर है, स्पिरिट यहाँ 21 लीटर है, तो जब मैंने इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया किसी तीसरे बर्तन में ये दोनों मिक्सचर उठा के डाल दिए। मतलब ये 20 लीटर वाला भी इसी में डाल दिया और ये 36 लीटर वाला भी इसी में डाल दिया। तो स्पिरिट और वाटर का नियर रेशो पूछा है मेरे से, तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। स्पिरिट ये वाला भी इसमें आ गया, स्पिरिट ये वाला भी इसमें आ गया। तो 6 और 21 स्पिरिट हो गया आपका 27। पानी ये वाला भी इसमें आ गया, पानी ये वाला भी इसमें आ गया। तो 14 और 15 हो गया 29। 27:29 आपका आंसर है। अब बताओ मेरे को इसमें एलिगेशन लगा के क्या फ़ायदा है। एलिगेशन वहाँ लगाओ जहाँ पे ये टोटल क्वांटिटी गिवन ना हो। जब वो टोटल क्वांटिटी दे रहा है इट मीन्स वो आपके लिए रास्ता आसान कर गया। और आपको मैं बार बार बोलता हूँ रिजिड नहीं बनना है कि मुझे एलिगेशन आती है मैं एलिगेशन लगा दूंगा। अरे आती है बहुत अच्छी बात है, बट व्हेन टू यूज़ व्हेन नॉट टू यूज़ ये बात अगर पता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट आता है मुझे, बट मुझे पता है कि एज वाला कौन सा क्वेश्चन होगा जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं काम करेगा, या इवन करेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। वहाँ मैं बाय इक्वेशन जाऊँगा। एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप शॉर्टकट से कर लोगे। क्लास 4 का एग्ज़ाम अगर आपने देखा है तो देयर वर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इक्वेशन से बड़े मज़े से बन रहे थे। तो फिर हम बाकी चक्करों में क्यों पड़े वहाँ। शॉर्टकट अप्रोच इज़ नेसेसरी, बट बेसिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। जहाँ शॉर्टकट लगता है वहाँ शॉर्टकट लगाना है, जहाँ बेसिक से हो जाएगा वहाँ बेसिक से करेंगे। और डोंट बी यूनिडायमेंशनल कि मैं बेसिक लगाऊंगा ही नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 30 एक तरीके से कर लो, 10 एक तरीके से कर लो, 10 एक तरीके से कर लो। आपको बहुत सारे तरीके आने चाहिए, दैट्स माई पॉइंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जो टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला वो डिस्कस करते हैं, और मैं 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन थोड़े कम डिस्कस किए थे, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए मेरी बातें कम होनी चाहिए, तो ऐसा ही होगा। अब इस क्वेश्चन के थ्रू डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझते हैं, तो क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा आपको। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी। वो ऐसा कहता है कि वो अपना सामान सीपी पे बेचता है। सीपी पे मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की खुद पड़ी है तो 100 रुपये की ही बेच दूंगा कस्टमर को, ऐसा वो बोलता है। बट यूजेज 900 ग्राम्स वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। लेकिन अगर कोई इसकी दुकान पे 1 किलो सामान लेने आता है तो उसको सिर्फ वो 900 ग्राम ही तोल के देता है। तो सीधा सीधा 100 ग्राम का फ़ायदा यहाँ से कमा रहा है कि नहीं।
बस ऐसे ही वो प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे। इन क्वेश्चंस में वो क्या करता है, वो फॉल्स वेट यूज़ करता है। वो आपको कहता तो है कि 1000 ग्राम दूंगा, और आपसे 1000 ग्राम के पैसे भी ले लेता है, बट एक्चुअल में वो 1000 ग्राम से चीज़ कम तोलता है, और कम तोल के ही भी वो प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे लाया तो वो 1000 ग्राम होगा कहीं से, और 1000 ग्राम के ही आपसे पैसे ले रहा है, बट ही इज़ नॉट गिविंग यू 1000 ग्राम्स, ही विल गिव यू 900 ग्राम्स और 800 ग्राम्स, अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है शॉपकीपर कितना बेईमान है, कितना डिसऑनेस्ट है। तो ये वाला जो है ये 1000 ग्राम के पैसे लेता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और आपको चीज़ कितनी देता है, 900 ग्राम। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मान के चलना है कि 1 ग्राम कितने रुपए का है, आपको मान के चलना है 1 ग्राम 1 रुपये का है। 1 ग्राम 1 रुपये का मान लो, तो शॉपकीपर को 1 kg यानी कि 1000 ग्राम चीज़ कितने की पड़ी होगी, उसको 1000 ग्राम चीज़ पड़ी होगी 1000 रुपये की। ठीक है, ये चीज़ मैंने मान ली। और अगर 1 ग्राम 1 रुपये का है, दैट मीन्स 1000 ग्राम 1000 रुपये का है। और वो बोल रहा है कि मुझे जितने की चीज़ पड़ी है मैं उतने की ही बेचता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं उसकी दुकान पे 1000 ग्राम चीज़ लेने जाऊँगा तो मुझे उसकी पॉकेट में कितने पैसे डालने हैं, 1000 रुपये, क्योंकि उसको भी खुद 1000 रुपये की पड़ी है, और वो बोल रहा है भाई आपको भी 1000 रुपये में दे दूँगा। तो मैं तो उसकी दुकान पर 1000 ग्राम लेने जा रहा हूँ, और मैं उसको 1000 रुपये दे भी आऊँगा, बट वो मुझे 1000 ग्राम नहीं देगा, वो मुझे देगा 900 ग्राम्स। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी कि उसने मुझे 900 ग्राम दिया है, पैसे मेरे से इतने ही लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को 900 ग्राम दिया तो मेरे से 900 रुपया लेगा, पैसे 1000 रुपये ही लेने हैं उसने। और ये तो वो धूल झोंक रहा है मेरी आंखों में या किसी भी कस्टमर की आंखों में कि ही इज़ नॉट टेलिंग दैट ट्रूथ, कि वो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है। यहीं से तो प्रॉफिट कमाना है। मुँह पे तो आपको यही बात बोल रहा है कि 1000 ग्राम के पैसे ले रहा हूँ भाई, 1000 ग्राम खुद भी 1000 रुपये का पड़ा है, आपको भी 1000 रुपये का दे रहा हूँ, बट आपको 1000 रुपये की चीज़ दे नहीं रहा, आपको 900 रुपये की चीज़ दे रहा है एक्चुअल में। खुद बताओ ना, अगर वो 900 ग्राम चीज़ ही दे रहा है आपको, तो ये 900 ग्राम तो उसको 900 रुपये का पड़ा था। वो तो 900 रुपये का माल बेच रहा है ना आपको। वो जो 100 रुपये का 100 ग्राम चीज़ बच गई है वो किसी और को बेचेगा, वहाँ से वो प्रॉफिट कमा लेगा। बट आप खुद सोचो, वो सिर्फ आपको माल कितने का दे रहा है, 900 रुपये का। कितने रुपये में, 1000 रुपये में। वो 100 रुपया कमा रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज़। अगर रुपीज़ में पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब CP आपको यहाँ 1000 नहीं मान के चलनी, वो तो 900 रुपये का ही सामान दे रहा है आपको, तो दैट मीन्स उसकी पॉकेट से 900 रुपये ही खर्च हुआ है। वो जो 100 रुपये का माल उसके पास बचा हुआ है वो किसी और को सेल करके प्रॉफिट कमा लेगा। वो आपके लिए प्रॉफिट तो 100 रुपये का है उसका, बट CP 900 लेनी नीचे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ बच्चों को नहीं समझ आता। वो क्या करते हैं, 100 के नीचे यहाँ 1000 ले लेते हैं कि शॉपकीपर 1000 रुपये का तो खर्च के आया था। वो मैं मान रहा हूँ वो 1000 रुपये खर्च के आया था, 1000 ग्राम चीज़ लेके आया था कहीं से, बट वो आपको 1000 ग्राम दे नहीं ना रहा, वो तो आपको 900 ग्राम दे रहा है। तो एक्चुअल में उसकी दुकान से कितने रुपए का माल निकल रहा है, 900 रुपये का। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी अभी 900 रुपये की ही लागत यूज़ हुई है। वो जो 100 रुपये का माल पड़ा हुआ है वो भी पड़ा हुआ है, वो बिकेगा। वो मान के चलो, ऐसा थोड़ी कि उसकी दुकान पे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। अगर वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो वो अपना माल ख़राब नहीं होने देगा, वो बेच देगा किसी को, उसकी परवाह नहीं करनी हमने सिर्फ इतना देखना है कि भाई 900 रुपये का माल दिया मुझे, जबकि मैं उसकी पॉकेट में 1000 रुपये डाल आया था। दैट मीन्स 100 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको जेब से 900 लगा के। आपको वो चीज़ कंसीडर नहीं करनी कि वो कितना माल लाया था पहले। आप देखोगे आपको कितना दे रहा है, आपको 900 दे रहा है, दैट मीन्स उसका लागत कितनी यूज़ हो रही है, 900 रुपये की। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11 1/9%। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। डिसऑनेस्टी करके भी अगर लॉस में जाना तो फ़ायदा क्या बेईमानी करने का। तो जितने ये बेईमान शॉपकीपर है हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे। इवन जो एंड में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें शॉपकीपर बोल रहा होगा कि मैं सामान घाटे पे बेच रहा हूँ। यहाँ तो चलो फिर बोल रहा है कि जितने का आया उतने का दे रहा हूँ, एंड वाले क्वेश्चन में वो बोलेगा कि मैं घाटे पे बेच रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे घाटे में बेच के भी वो प्रॉफिट में जा रहा होगा। घाटे में बेच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। खैर और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। कुछ इतनी गहराइयाँ हैं नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ आने वाले क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्रिकी होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा सारे। अब ये वाला शॉपकीपर देखो क्या करता है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट CP, ऐसा वो बोल रहा है, बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार चीटिंग कर रहा है।
खरीदते टाइम भी चीटिंग करता है, बेचते टाइम भी चीटिंग करता है। कैसे? बाय यूजिंग फॉल्स वेट। बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो इसका प्रॉफिट परसेंट बहुत होगा, क्योंकि 2 बार चीटिंग कर रहा है ना। जब ये होलसेलर से या फैक्ट्री से सामान खरीद के लाता है तब भी चीटिंग करता है, और जब बेचता है तब भी चीटिंग करता है। और दोनों बार चीटिंग कितने परसेंट की है? 10% की। देखो 2 बार उसने 10% मेंशन नहीं किया, बट लिखा हुआ है चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग, एज वेल एज कंटिन्यूटी में है। खरीदते टाइम भी 10% का घपला, बेचते टाइम भी 10% का घपला, 2 बार। तो सोचो खरीदते टाइम कैसे घपला हो सकता है? खरीदते टाइम ऐसे होगा कि ये 100 ग्राम चीज़ लेने गया होगा, और 100 ग्राम चीज़ इसको कितने की पड़ती है आप जानते हो? 100 रुपये की, क्योंकि 1 ग्राम कितने का? 1 रुपये का। तो ये मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे दे आएगा? 100 रुपया। ठीक है, ये उसको 100 रुपया दे आएगा। शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सब कुछ। शॉपकीपर को ये शॉपकीपर 100 रुपया दे आया जिससे ये माल खरीदता है। तो 100 रुपये का इसको 100 ग्राम मिलना चाहिए था। 1000 रुपये का 1000 ग्राम, 100 रुपये का 100 ग्राम। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी लेके चलो, आंसर सेम आता है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ कि 1000 ग्राम की जगह इतना तोलता है, सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहा है। तो यहाँ मेरी इच्छा है, और परसेंटेज में मैं 100 में डील करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। तो 100 ग्राम चीज़ इसको पड़ती है 100 रुपये की नॉर्मल केस में, अगर ये चीटिंग वगैरह ना करे। बट इसने तो 10% की चीटिंग की है। इसका मतलब इसने 10% सामान यहाँ ज़्यादा लाया होगा, 10% सामान ज़्यादा लाया होगा, पैसे ज़्यादा नहीं पे किए होंगे। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ग्राम। इसका मतलब ये 110 ग्राम डलवा के लाया है। गलत वज़न यूज़ किया होगा तो 100 की जगह नहीं पता चलेगा, 110 ग्राम डलवा के ले आया। देखो जब चीटिंग करनी है तो ये सामान ज़्यादा डलवा के लाएगा ना, कम थोड़ी डलवा के लाएगा, कम ये बेचेगा। अब मैं इसकी दुकान पे जाता हूँ लेने सामान, कितने ग्राम? 100 ग्राम। तो मैंने बोला भाई मुझे 100 ग्राम चीज़ दो। इसने बोला मैं सामान बेचता हूँ CP पे, तो ये तो मेरे को यही बताएगा कि 100 ग्राम चीज़ इसको 100 रुपये की पड़ी है। तो बोलेगा ठीक है 100 ग्राम चाहिए चीज़ आपको, तो मुझे 100 रुपया दे दो। तो मैं इसको 100 रुपया दे आया। इसने 100 रुपया खर्च किया था, मैंने इसको 100 रुपया दे दिया। कहने का मतलब इसको पैसे की टर्म्स में कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। 100 रुपया खर्च के आया था अगला बंदा, मैं इसको 100 रुपया दे आया। तो इसका प्रॉफिट जो ये लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा ना, वो ग्राम्स में होगा, वो चीज़ में होगा। ज़रूरी नहीं होता कि मॉनेटरी बेनिफिट हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ था। मैंने इसको 100 रुपया दिया था पिछले क्वेश्चन में, 1000 था उस क्वेश्चन में, और ये 1000 ही खर्च के आया था वहाँ पे। लेकिन इसने मेरे को सामान 900 रुपये का दिया था, जबकि मेरे से 1000 ही ले लिए थे। तो अब की बार भी ये वही करेगा, ये सामान मुझे 90 रुपये का देगा, जबकि इसके पास एक्चुअल में सामान कितने का पड़ा हुआ है? 110 रुपये का। खर्च के ये 100 रुपया ही आया है, बट सामान 110 ग्राम डलवा के लाया ना। तो 110 ग्राम 110 रुपये का सामान है ना, इसकी वर्थ कोई पूछे कितनी है तो आप बोलोगे ये 110 रुपये का सामान है, ये एक्स्ट्रा डलवा के लाया 10 रुपये का सामान। अब बेचते टाइम ये 100 ग्राम नहीं देने वाला मुझे, ये देगा सिर्फ मुझे 90 ग्राम, क्योंकि इसने 10% चीटिंग बेचते टाइम भी करनी है। तो ये सिर्फ मुझे 90 ग्राम देगा, और 90 ग्राम चीज़ कितने की है? 90 रुपये की। कहने का मतलब 110 रुपये का सामान था इसके पास, जबकि मुझे कितने का दिया इसने? सिर्फ 90 रुपये का। तो इसने 20 रुपये का सामान अपने पास नहीं रख लिया, वही इसका फ़ायदा है। 20 रुपये का फ़ायदा 90 पे, 110 पे नहीं। यहाँ यही गलती लगती है, हम यही गलती कर लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में ये चीज़ है ही नहीं कि उसके पास 110 रुपये का सामान है। एज ए कस्टमर ये चीज़ें मेरे से छुपी हुई हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है भाई कि मुझे ये भी नहीं पता कि 90 रुपये का सामान मिल रहा है। आई जस्ट नो कि मैं 100 रुपये दे के आ रहा हूँ और मुझे 100 ग्राम चीज़ मिल रही है, मैं तो उसको 100 रुपये दे के आया हूँ ना, जबकि सामान मुझे 90 रुपये का मिल रहा है। ये चीज़ें शॉपकीपर को पता है। तो ये सब चीज़ें शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही हैं। शॉपकीपर 90 रुपये का सामान दे रहा है, जबकि वो 110 रुपये का सामान लाया था। कितने रुपए में? 100 रुपये में लाया था ये सामान, और मैं भी उसको 100 रुपया दे आया हूँ। तो मॉनेटरी बेनिफिट अभी तो नहीं हुआ फ़िलहाल इसको, बट ये जो इसने 20 ग्राम चीज़ रख ली है ना, ये कल को बेचेगा। तो 20 का फ़ायदा ओवर 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 200/9 कितना होता है? 22 2/9% होगा प्रॉफिट ही। और यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 22 2/9% का प्रॉफिट हो गया। बस चीज़ें यही समझनी है कि अगर 2 बार ही घपला कर रहा है, ये सब ना सोचते हुए ये सोचो कि जब लेने गया होगा तो 100 ग्राम की जगह 100 की जगह 110 ग्राम ले आया होगा, और जब मैंने 100 ग्राम चीज़ लेने गया होगा मैं इसके पास, तो मुझे 90 दिए होंगे। तो 110 से 90 हो गया, मतलब 20 रुपये का फ़ायदा ओवर 90 इंटू 100, ख़त्म बात। इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में आपके।
यहाँ बड़े अलग अलग प्रकार के शॉपकीपर आने वाले हैं। कुछ अलग चीज़ें बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं ऑलरेडी प्रॉफिट पे सामान बेच रहा हूँ, जैसे ये वाला क्या बोल रहा है, ही सेल्स वाटरमेलन्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई मैं 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ। 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ यानी कि 100 रुपये का सामान कितने में देता हूँ, 110 रुपये में। मतलब अगर आपको 100 रुपये का सामान चाहिए तो यू हैव टू पे ₹110। तो ये 110 रुपये इसकी पॉकेट में जाने वाले हैं फॉर कितने का सामान, 100 रुपये का सामान। 100 रुपये के सामान के लिए मुझे इसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 110। क्योंकि ये वो बात नहीं बोल रहा कि मैं सीपी पे सामान बेचता हूँ, ये साफ साफ बोल रहा है कि मैं 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ। तो 100 पे 10%, 10 रुपये, 110 रुपये चाहिए इसको अगर 100 रुपये का सामान लेना आपने इससे तो। लेकिन ये चीटिंग भी करता है 10% की वाइल मेजरिंग। मतलब अगर आप लेने जाओगे तो ये 10% सामान आपको कम तोल के देगा। 10% कम तोलेगा यानी आपको 100 रुपये का सामान भी नहीं देने वाला ये। एक तो आपसे 110 रुपये ले रहा है, ऊपर से 100 रुपये में 100 रुपये का सामान भी नहीं देना। 100 रुपये में 90 रुपये का सामान देगा आपको ये। यहाँ भी इसने दाम 10 रुपये बढ़ा लिया और तोलते टाइम ये 10 ग्राम चीज़ कम दे रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ भी 20 फ़ायदा कमा रहा है। 20 फ़ायदा कमा रहा है ओवर 90 इंटू 100। तो सेम आंसर आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन का है। 2/9 कितना होता है, 22, 2/9%। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 10% का फ़ायदा वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं कमाता हूँ, यानी 100 का सामान 110 में देता हूँ। लेकिन 10% का घपला सामान तोलते टाइम, 10% का घपला कर रहा है मतलब ज़्यादा नहीं तोल के देगा, कम तोलेगा। तो 100 की जगह 90 देगा। लेकिन आप तो 110 दिया है इसको 90 रुपये के सामान के लिए, तो मतलब वो 20 रुपये का फ़ायदा कमा गया 90 पे। 20/90, 0 से 0 कट गया, 2/9 कितना होता है, 22, 2/9%। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस शॉपकीपर का भी लूटने का तरीका डिफरेंट है और हर एक ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगाई है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने की। ये वाला क्या करता है जी, ही मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर। ये मार्कअप ही ज़्यादा करके रखता है। जो चीज़ 100 रुपये की होती है ना, इसने उस पर पहले ही टैग 120 रुपये का लगाया हुआ है। मार्कअप का मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि आप बाज़ार कोई चीज़ लेने गए तो लिखा होता है 50% ऑफ, तो आपको लगता है 50% ऑफ दे दे के भी कंपनियां ज़िंदा रह सकती हैं, तो वो बेवकूफ़ बनाते हैं। चीज़ ही 100 रुपये की होती है, ऑलरेडी उस पर टैग लगा दिया जाता है 250 रुपये का। 100 रुपये की चीज़ एक्चुअल में जो मतलब 100 रुपये में तैयार हो जाती है ईजिली, उस पर टैग लगा दिया जाता है 250 रुपये का, और फिर लिख दिया जाता है 30% ऑफ। कस्टमर सोचता है बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, 250 रुपये की चीज़ थी, ये तो 30% ऑफ दे रहे हैं। तो 250 पे अगर 30% का डिस्काउंट दे भी दिया, 250 पे 75 रुपये कम कर भी दिए, तो स्टिल कितने में बेच दिया, 175 रुपये में। चीज़ तो 100 रुपये की है, 100 रुपये का सामान 175 में दिया, प्रॉफिट 75% का। बहुत खतरनाक प्रॉफिट है 75%, छोटी बात नहीं है। लेकिन आप खुश हो कि आपको 30% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट इज़ ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। जैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर किए जाते हैं सीपी पे, वैसे डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे। मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और टैग प्राइस भी बोलते हैं इसको। अभी हमने डिस्काउंट में ये सब चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जिनको जल्दी है कि प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। एग्ज़ाम अभी देर से है, 1-1.5 महीना कोई एग्ज़ाम नहीं है। प्रॉफिट लॉस उन्होंने स्पेशली सिलेबस में मेंशन की है, तो मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई पता नहीं 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे कि कितने आएंगे, बट जैसे भी आएंगे वी विल टैकल दैट। मार्कअप किया है 20% ज़्यादा का, ऑब्वियस सी बात है मार्कअप ज़्यादा का ही करेगा तभी तो डिस्काउंट दे पाएगा। अब 100 रुपये की चीज़ ऑलरेडी वो 80 की दिखा के डिस्काउंट नहीं दे सकता ना, घाटे में नहीं जाएगा कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये बात ध्यान रखना। तो जो सामान एक्चुअल में 100 का है, उसने उस पर टैग लगाया 120 का, ठीक बात है। एंड ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 10%। अब जो 10% का डिस्काउंट देना है वो इस पर देना है, वो कभी भी सीपी पे नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है एमपी पे। एमपी होता है मार्कअप, कितना मार्क्ड प्राइस है, इस पे देना आप डिस्काउंट। कितने परसेंट का, 10% का। डिस्काउंट का मतलब होता है इतने की छूट, मतलब 10% वो कम कर देगा। तो 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपये, यानी कि 12 रुपये कम कर देगा, सामान बेचेगा 108 में। स्टिल 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक और तरीका इसने रखा हुआ लूटने का, एंड ऑल्सो वेज 100 ग्राम लेस। यानी कि अगर आप 1000 ग्राम चीज़ लेने जाओगे ना इसकी दुकान पे, तो ये आपको 900 ग्राम ही देगा। यहाँ से भी फ़ायदा, पैसे आपसे 1000 के लेने हैं और सामान कितना देना आपको, सिर्फ 900 रुपये का। मतलब इसने लूटने के रखे हैं 2 तरीके।
एक तो ये है कि 100 का सामान लेने जाओ तो ऑलरेडी कितने का देता है, 108 का, ऊपर से 100 का सामान भी पूरा नहीं देना, उसकी जगह 100 की जगह इसने 90 का सामान देना। देखो 1000 की जगह अगर 900 का दे रहा है तो 100 की जगह कितने का देगा, 90 का। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, इतना तो आप स्मार्टली खेल सकते हो क्वेश्चन में कि उसने वहाँ पे 100 ग्राम कम लिखा है, 100 ग्राम लिखा होगा पर केजी, तो मैं अगर 100 का एक जीरो काट दूँ तो 10 ग्राम पर 100 बात कर लेते हैं। यानी कि 100 रुपये का सामान भी नहीं देना उसने 108 में, उसने एक्चुअल में आपको 90 रुपये का सामान देना है, 90 रुपये का सामान बेच रहा है 108 में। तो साफ साफ दिख रहा है कितने का फ़ायदा हो रहा है इसको। 90 का सामान अगर कोई 108 में बेचे तो कितने का फ़ायदा होता है, 18 रुपये का। 18 रुपये का फ़ायदा जेब से 90 लगा के इंटू 100, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा और 2 10 ज़ा 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। मार्कअप भी किया 20% ज़्यादा, फिर डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट वगैरह सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, और ऊपर से चीज़ भी कम तोल ली। पहले से प्राइस बढ़ाया, फिर उस पर डिस्काउंट दिया, फिर चीज़ भी कम तोल रहा है, मतलब इतने सारे तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है ये। बट स्टिल हमें क्वेश्चन करते टाइम बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमने बिल्कुल तरीके से देखना वो क्या बोल रहा है। 20% ज़्यादा तो 20% ज़्यादा, 10% का डिस्काउंट तो 10% का डिस्काउंट, और देखा कि वो 100 ग्राम कम तोलता है, मतलब अगर मैं 1 किलो चीज़ लेने जाऊँगा तो 900 ग्राम देगा, यानी कि अगर मैं 100 ग्राम लेने जाऊँगा तो 90 ग्राम देगा। तो मेरे को 100 का सामान नहीं देगा ये तो मेरे को 90 का सामान देगा, और मेरे से पैसे ले लेगा 108, मतलब 18 रुपये कमा लेगा। 18 रुपये कमा लेगा 90 पे, 1/5 यानी कि 20% प्रॉफिट। मैं सीधा भी काट सकता था 18 1 से 18 5 से, प्रॉफिट 20% का ही होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर लो तो समझ लो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी फंस ही नहीं सकते। तो एक ट्राई मारना है इसको, आई एम वेरी श्योर कि नहीं होगा। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर, इसने भी मार्कअप किया हुआ है 20% का, और फिर डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो ये बात तो पिछले क्वेश्चन से ही मैच कर रही है, वही होगा कि 100 का सामान 120 का दिखा रहा होगा, फिर 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब 12 रुपये कम करेगा, और 100 का सामान 108 में बेच रहा होगा। बट ये यहाँ तक सीमित नहीं है, आगे इसने चीटिंग करनी है अब ज़बरदस्त तरीके से। ही चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ये वो वाला शॉपकीपर है जो दोनों टाइम चीटिंग करता है, जब लेने जाता है तो 100 की जगह 110 ग्राम चीज़ डलवा लेता है, और जब बेचनी होती है तो 100 की जगह 90 बेचता है। तो वहाँ से भी फ़ायदा और मार्कअप वाले से भी फ़ायदा। तो ये फ़ायदा कमा रहा है दो तरीके से। तो यहाँ हम सक्सेसिव चेंज वाले तरीके से क्वेश्चन करेंगे, मतलब यही एक क्वेश्चन है जो सक्सेसिव चेंज वाले तरीके से करो तो बहुत आसानी से हो जाता है, अदरवाइज़ लेंथी पड़ता है। तो ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में मार्कअप डिस्काउंट भी किया हो और बाइंग और सेलिंग के वक्त दोनों तरफ घपला किया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव चेंज लगा लेनी चाहिए। सक्सेसिव चेंज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने डिस्काउंट भी अभी पढ़ाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाना है मैंने आपको अपने तरीके से। तो दोनों में सक्सेसिव चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि है क्या वो एक्चुअल में। पहले इसकी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं कि 20% का मार्कअप है, यानी कि 100 का सामान कितने का शो कर रहा है ये, 120 का, एंड देन ही इज़ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 12 रुपये कम हो जाएंगे, चीज़ बिक्री होगी 108 में। तो सिर्फ अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो साफ साफ दिख रहा है कि 8% का फ़ायदा हो रहा है। सही है, 100 की चीज़ 108 में बिके तो 8% का फ़ायदा होता है। फिर इसका दूसरा तरीका है चीटिंग करने का, कि जब लेने जाएगा तो 100 की जगह 110 का सामान डलवा लेगा, और जब बेचेगा तो 100 की जगह 90 का सामान बेचेगा। तो यहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में जब इसके दो दो फायदे होते हैं तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए सक्सेसिव चेंज से। कैसे किया जाता है कि पहले लिखो 100 का सामान कितने का बिक रहा था, 108 का। 100 का सामान बिक रहा था 108 का, और अब 90 का सामान बिक रहा है 110 का। ये चीज़ समझनी पड़ती है कि 90 का सामान कैसे 110 में बिक रहा है। देखो सामान तो इसको 100 ग्राम ही लाना था बाज़ार से, बट ये ले कितना आया था, 110 ग्राम। 110 ग्राम लाया है, दैट मीन्स ये 110 ग्राम बेच के ही सांस लेगा। बेईमान शॉपकीपर है, घाटा तो इसने किसी तरीके से नहीं खाना, जो मर्जी हो जाए। सामान 100 का लाना था, ये ले आया 110 का बाय चीटिंग। फॉल्स वेट यूज़ किया ना, 10% का घपला करना, चीटिंग करनी है, तो 10% किया तो 110 चीज़ डलवा के ले आएगा।
और बेचते टाइम 10% कम तोलेगा तो 90 दे देगा, तो 20 रुपये कमा लेगा ना ये इस तरीके से। मतलब देखने में नहीं पता चलता कि यार 20 रुपये कैसे कमा लिए, बट थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो समझ आ जाएगी कि अगर मुझे ये 90 रुपये का सामान दे रहा है दैट मीन्स बचा हुआ 20 भी ये बेचेगा। लेकिन अब भी आपको उस चीज़ को लेकर कंसर्न नहीं रहना। ऐसे मान के चलो कि ये 90 पे 20 का फ़ायदा कमा रहा है, यानी कि 90 का सामान ये 110 में बेच रहा है, 100 का 108 में बेच रहा था इस तरीके से, और 90 का 110 में बेच रहा है इस तरीके से, यानी कि दो तरह से चीज़ें कर पा रहा है ये। सक्सेसिव चेंज में क्या किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और आमने सामने चीज़ें काटी जा सकती हैं, मतलब ऊपर नीचे भी कट जाएगी, कोई टेंशन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही काटनी है। पहले तो मैं 1 0 से 1 0 काट लूँगा, और फिर मुझे दिख रहा है कि 9 के टेबल में 108 आता है। कैसे दिखा, सम ऑफ डिजिट्स किया, 8 + 1 9, मतलब ये 9 के टेबल से कटेगा, तो 9 1 ज़ा 9, 18 2 ज़ा, ठीक है। अभी भी 100 और 12 कट जाते हैं, बट मैं नहीं काटूंगा क्योंकि यहाँ 100 रहे तो वहाँ सामने जो भी आएगा उतने % का ही प्रॉफिट होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि नहीं काटो। तो 100 × 1 विल बी 100 एंड 12 × 11 इज़ 132, यानी कि ओवरऑल अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो 100 पे ये 132 में बेचता है, 100 का सामान 132 में बेचता है, यानी कि 100 पे 32 का प्रॉफिट, और 100 पे जितना प्रॉफिट होता है परसेंटेज में भी उतना ही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 32% प्रॉफिट। ऐसा हो सकता है कि आपको ये सक्सेसिव चेंज वाली बात नहीं समझ आई हो, तो कोई इशू नहीं है, डिस्काउंट आने ही वाला है, अगली नहीं तो उससे अगली वीडियो में डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए और जल्दी ही ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, तो बहुत लंबा चैप्टर चले मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट ये है कि जब इंटरेस्ट बन जाए चैप्टर में तो फिर बुरा भी नहीं लगता किसी बच्चे को। बात सारी इंटरेस्ट बनाने की है, कुछ बच्चे मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, तो जो मज़ा इंतज़ार में है वो किसी चीज़ में है ही नहीं ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना चाहिए अच्छी चीज़ों का। क्या किया मैंने यहाँ पे, सक्सेसिव चेंज में क्या करता हूँ मैं, सक्सेसिव चेंज क्या होती है, एक के बाद एक, ये भी फ़ायदा दोनों एक साथ। तो 100 का सामान 108 में बिक रहा था, दिख रहा है आपको, और 90 का सामान 110 में भी बिक रहा है, ये भी दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और आमने सामने चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कर सकते हो। तो मैंने 0 से 0 काटा और 9 से 108 काटा, 12 बार कट गया, तो यहाँ बचा 100 × 1 100 और यहाँ बचा 12 × 11 132, यानी कि 100 का सामान बिक गया अल्टीमेटली 132 का। तो 100 पे 32 का फ़ायदा हुआ ना, और 100 पे जितना फ़ायदा रुपीज़ में होता है उतना फ़ायदा परसेंटेज में होता है। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, और अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते हो, आपने जैसा उल्टा सीधा लॉजिक लगाया, मतलब हो जाता है नॉर्मल तरीके से, मैं नहीं बोल रहा नहीं होता, बट ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब ये वही वाला शॉपकीपर है जो कहता है कि मैं चीज़ें लॉस पे बेचता हूँ, तो लेकिन फॉल्स वेट भी यूज़ करता है साथ में, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस %? तो लॉस % तो हो ही नहीं सकता भाई, ये बात तो समझ लो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को लॉस नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन ही गलत बनाया, फिर डिसऑनेस्ट वर्ड काट दो, क्योंकि उसका डिसऑनेस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। डिसऑनेस्टी बंदा क्यों करता, प्रॉफिट कमाने के लिए, और अगर फिर भी लॉस ही होना है तो फिर वो काहेगा डिसऑनेस्ट, वो तो भोला शॉपकीपर हुआ फिर। तो ही सेल्स गुड्स एट 61/4% लॉस। तो अगर आपको परसेंटेज का आइडिया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स ख़त्म। खैर अगर आपको नहीं पता कि ये 1/16 होती है तो मैं बना देता हूँ। 61/4% कैन बी रिटन एज 6 4 = 24 + 1 25/4%, एंड यू नो कि ये परसेंटेज की साइन हटेगी, तो दिस विल बिकम 25/400। 25/400 रहने दो, इसको बनाते हैं 25/4 × 100, है ना, उसको अलग रखते हैं ताकि आप 25 और 100 को सीधा काट पाओ। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, नीचे 2 4 आ गए, दैट मीन्स 1/16। 1/16 का लॉस, यानी 16 पे 1 का घाटा। 16 पे 1 का घाटा मतलब 16 का सामान कितने में दे रहा है शॉपकीपर, 15 में, ऐसा वो बोल रहा है कि जो सामान 16 का होता है वो मैं 15 में दे देता हूँ। 1/16 है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो मतलब 16 पे 1 का घाटा, 16 पे 1 का घाटा खा के आप चीज़ 15 में बेचोगे। वो बोल रहा है मैं 16 का सामान जो होता है वो 15 में दे देता हूँ, बट मुझे पता है वो 16 ग्राम चीज़ देता ही नहीं है, वो 16 ग्राम की जगह कितनी चीज़ देता है, 14 ग्राम। तो एक्चुअली वो 16 का सामान नहीं बेच रहा 15 में, वो 16 का सामान दे ही नहीं रहा, वो 16 ग्राम की जगह तो 14 ग्राम तोड़ रहा है। दैट मीन्स वो सिर्फ आपको 14 रुपये का सामान दे रहा है एक्चुअल में। बोल तो वो रहा है कि वो 16 का सामान 15 में बेच रहा है और घाटा खा रहा है, बट वो 16 का सामान नहीं दे रहा,
वो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का पत्थर यूज़ करता है। 2 ग्राम वहाँ आपको कम तोल रहा है तो फ़ायदा कमा रहा है। दैट मीन्स वो 16 रुपये का सामान नहीं दे रहा है, 14 का दे रहा है, और 14 का सामान 15 में बेच के 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है। 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है जेब से 14 लगा के। और अगर आपको 1/14 नहीं पता कि 7 1/7 होता है तो आप काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको याद नहीं हो सकती अभी। 2 7 सा 250 सा, और 50 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 सा 49, एक रिमाइंडर आ जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा। तो 7 1/7% का प्रॉफिट, लॉस नहीं हो सकता था इसको। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। लेट्स सी कि कर पाते हो कि नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ये चीज़ भी परसेंटेज में दी है। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आप उससे डील कर पाओगे, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप ट्राई ज़रूर करोगे एटलीस्ट। होगा नहीं होगा बात की बात है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है यार, बहुत, मतलब खुद नहीं समझ आती कि कब दिया जाए और कितना दिया जाए, आपको समझ नहीं आती। बट अगर चाहते हो कि मेरे से सब चीज़ें चाहिए आपको, जितना मेरे को मैथ आता है मैं सारा सिखाऊं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। जैसे आप हमारा क्रिटिसिज्म करते हो वैसे थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी शो किया करो। बिकॉज आप ना थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हो चीज़ों को, कि ठीक है इनका काम है हमें पढ़ाना नहीं तो कहाँ जाएंगे ये। थोड़ा सा ना अप्रिशिएट किया करो यार चीज़ों को। आप ऐसे बिहेव करते हो कि लाइक ये इंसान नहीं है जैसे, तो ये तो हमें पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है हम पढ़ाते हैं, दिस इज अवर प्रोफेशन, दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। सो प्लीज़ अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, और क्रिटिसाइज़ करो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कभी कहता कि क्रिटिसिज्म मत करो, जो चीज़ आपको गलत लगती है बोलो, बट अप्रिशिएट द गुड थिंग्स ऑल्सो। और टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, हम कहीं नहीं जा रहे। आपको लगता है जो इंसान आप में इतनी पॉजिटिविटी भरता है वो खुद नेगेटिव होगा? आपको लगता है कि मेरे में 1% भी नेगेटिविटी होगी? हाँ, जब आप ऐसे बुरे बुरे कमेंट करते हो तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, वो हर इंसान को लगता है। आई एम नॉट गॉड, ह्यूमन नेचर ही है मेरी भी, मुझे भी बुरी चीज़ों से बुरा लगता है यार, कि हम इनके लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए चीज़ें बोलते हैं, और यही हमें फिर उन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो मुझे ठीक नहीं लगता। आप वैसे कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में है, अभी डिक्टेटरशिप नहीं आई पूरी तरह। बट ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर करो, लाइक करो यार, क्या होता है, सब्सक्राइब तो करो एटलीस्ट चैनल को। मैंने कितनी बार बताया है कि 50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जो भी बात मैं करता हूँ डाटा बेस्ड करता हूँ, हमें दिख जाता है कि कितने लोगों ने किया, कितनों ने नहीं किया है। तो यार वो जो 50% है कर दो सब्सक्राइब। वीडियोज़ तो आप देख रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है। और लाइक ज़रूर किया करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। और जितने बाकी जगह से भी लोग पढ़ते हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाओ। ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और वो चीज़ें दे रहे हैं जो बंदा ऑनलाइन में डरता है पढ़ाने से। ये चीज़ें ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना बहुत आसान है। यूट्यूब पे आपसे इंटरेक्ट भी करना और ये चीज़ें समझा भी पाना, ये एक अलग गेम है। वनडे खेलना और टेस्ट मैच खेलना अलग गेम है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना और यहाँ पढ़ाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ आप सामने नहीं हो, मुझे फिर भी आपसे कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ सोचो कितना मतलब एफर्ट ज़्यादा लगता होगा। वहाँ क्या कि आप सभी सामने हो, मुझे पता है कि इसको क्या तकलीफ़ है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके डाउट्स सीधे सीधे समझ सकता हूँ। और यहाँ मुझे इस कदर पढ़ाना है कि आपको डाउट आए ही ना, और जो डाउट आपको आने भी वाला है वो मैं पहले ही बोल दूँ कि आपको ये चीज़ गलत लगेगी यहाँ पे, और ये ऐसे होगी। जैसे ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया आपको घर पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ सीखोगे आप, कि जब ये भी परसेंटेज में हो और ये भी परसेंटेज में हो तो कैसे दोनों परसेंटेज को इक्वल करना है। ये जो फैक्टर इक्वल करना सीख जाओगे ना तो मैथमेटिशियन बन जाओगे आप। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो तो आएगी यार, आप लाइक करो या नहीं करो, नेक्स्ट वीडियो तो आएगी। हम कहीं नहीं जाने वाले, यूट्यूब पे आए हैं तो वी आर गोइंग टू स्टे हेयर, वी आर गोइंग टू रूल हेयर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।